तो क्या आपने कभी सोचा कि बड़ी बड़ी कंपनियां हमें कैसे बेवकूफ बनाकर अपना मोबाइल फोन हमें बेच देती हैं। आज की वीडियो में इसी के बारे में आपको 10 पॉइंट ऐसे बताऊं जो आप अपने ध्यान में रखोगे ना तो आप कभी भी इनसे इन्फ्लुएंस होकर खराब फोन नहीं बाय करोगे और इनकी चालाकी को समझ जाओगे। सबसे पहली बात, पुराने हार्डवेयर को नए नाम से बेचना। कई बार कंपनियां पुराने प्रोसेसर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नया और पावरफुल बताकर लॉन्च कर देती है। फॉर एग्जाम्पल मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन में हल्की सी चेंजिंग करेंगे, उसके बाद वो मार्केट में लॉन्च कर देते हैं और वो प्रोसेसर होता है 2 से 3 साल पुराना। फोन लेते वक्त है ना एक बार प्रोसेसर की लॉन्च डेट भी चेक कर लिया करें। मोबाइल फोन कंपनियां ना अपनी एड में फ्लैगशिप किलर या गेमिंग बीस्ट जैसे ऐसे नाम जब आपके सामने आए ना तो उन मोबाइल फोन को है ना आप 1 से 1.5 महीने तक रुक जाया करो। लॉन्च डेट पे बिल्कुल मत खरीदना, क्योंकि ये ऐसे नाम देकर है ना हमें उत्तेजित करना चाहते हैं कि ये नाम सुनते ही बंदे फोन खरीद ले। ये एड में तो इनको पावरफुल दिखा देते हैं, मगर जब थोड़े दिन बाद बंदे यूज करते हैं तो असल पावर उसकी पता चल जाती है। फिर उसके बाद ये दूसरा कोई और नाम ले आते हैं, ऐसे में भी हमें बेवकूफ बनाया जाता है, लेकिन इसकी मार्केटिंग दमदार दिखाई जाती है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, बेस मॉडल का जाल ये कैसे फैलाते हैं। देखिए ये ना मार्केट में फोन लॉन्च करते हैं, जैसे कारें आज तक लॉन्च होती हुई है, आपने देखा होगा बेस मॉडल कार का। जैसे मान लीजिए अल्टो का एग्जांपल ले लेते हैं। अल्टो में आपको बेस मॉडल मिल जाता है, जिसके हाथ से शीशे चढ़ते हैं है ना, उसे बेस मॉडल बोलते हैं। जिसमें मैनुअल गियर होता है उसे बेस मॉडल बोलते हैं। उसी में है ना उन्होंने कई कैटेगरी बांट रखी है, एलएक्स, एलएक्सआई, वीएक्सआई, ऐसे ऐसे करके गाड़ियों के वर्जन होते हैं ना। जैसे स्विफ्ट डिजायर हो गया, उसमें वीएक्सआई आ गया, वीएक्सआई प्लस हो गया, या वीडीआई हो गया, कई तरह के मॉडल है। तो इसी तरीके से मोबाइल फोन में भी करना चाहते हैं। मार्केट में ये फोन लॉन्च करते हैं, जब एड दिखाते हैं ना उसमें लिखा होता है 12,999 रुपए, मगर जब हम दुकान पे खरीदने जाते हैं वहां पे जाके पता चलता है भाई 14,999। हम पूछते हैं यार हमने तो एड देखी थी 12,999। तो वहां पे हमें बेवकूफ बनाने के लिए 2-3 बंदे खड़े होते हैं। एक कहेगा अरे यार वो तो बेस मॉडल है, बेस मॉडल लेके क्या करोगे, वो तो 64 जीबी का बहुत कम रहेगा तुम्हारे लिए, एक काम करो 128 जीबी का लो यार। तो वो बेस मॉडल को ना देख के ना उसके बाद के जो वर्जन है ना वो आपको चिपकाने की कोशिश करते हैं 128 ले। फिर दूसरा कहेगा कि यार एक काम करना 8 जीबी रैम वाला फोन ले लो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो वो आपको ऐसे ऐसे बोल के ना ऊंचाई तक ले जाएंगे, और जो आप ऐड देख के गए थे ना 12,999, वो आप 16,999 तक का खरीद के लिए आओगे। तो वो बेस मॉडल को दिखाते हैं, मतलब दाना डालने के। फिर आप जब दुकान पे पहुंच जाते हो फिर अपने ऊंचे लेवल के फोन दिखाने लग जाते हैं, है ना। तो ये भी एक ट्रैप होता है इनका, इसको समझने की कोशिश करना। ये कंपनी है ना जानबूझकर पुराने फोन को सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए स्लो कर देती है। यूजर को लगता है कि अब यार मेरा फोन तो स्लो चलने लगा, लगता है दूसरा फोन खरीदने का टाइम आ गया। ये भी मोबाइल कंपनियों की नई टेक्निक होती है मोबाइल फोन दोबारा उसे बेचने की। 5वें नंबर पे आता है कैमरे की शोबाजी करना। 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल, इनके बारे में इतना शोर मचाया जाता है कि ये 12 मेगापिक्सल से लेकर 48 मेगापिक्सल तक भी नहीं होते, क्योंकि सेंसर का साइज और सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग बहुत कम होती है इन कैमरों के अंदर। और हम खरीद लेते हैं 108 मेगापिक्सल देख के या फिर 200 मेगापिक्सल देख के। ये भी इनका फंसाने का एक तरीका होता है। छठा तरीका काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है इनका हमें फंसाने का। कंपनियां ऐसे फीचर देती है जिनका कोई खास काम होता ही नहीं है, जैसे 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा या फिर कह लीजिए डेप्थ सेंसर, फोन के पिछवाड़े की लुक चमकाने के लिए होते हैं। बाकी ये आपके काम के नहीं होते। 2 मेगापिक्सल के मैक्रो कैमरे से चींटियों के पैर गिनेगा, ये भी एक फंसाने का तरीका होता है इनका। 7वां नंबर है कमजोर बैटरी लाइफ देना। डिवाइस पे बैटरी का साइज बड़ा दिखाया जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन कमजोर होने की वजह से बैटरी जल्दी खत्म होती है आपकी। साथ ही फास्ट चार्जिंग के नाम पर बैटरी लाइफ कम कर दी जाती है। 8वां प्रीमियम डिजाइन आपको दिखाकर धोखा देना। मोबाइल फोन को ग्लास या मेटल फिनिश देकर आपको प्रीमियम दिखाया जाता है, लेकिन असल में वो प्लास्टिक होता है, और इसे कंपनियां ग्लास्टिक के नाम से प्रमोट करती हैं ताकि यूजर्स को एक नई चीज लगे। 9वां नंबर बड़ा गंदा है, एक्सेसरीज अलग से बेचना। ये बहुत गलत काम है। मैं चाहूंगा सरकार को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, वरना इसकी वजह से ना मोबाइल फोन खराब भी होते हैं। साल भर से ज्यादा मोबाइल फोन नहीं चलते भाई। जिस बंदे को है ना चार्जर अलग से नहीं मिलेगा ना, वो बंदा कहीं ना कहीं लोकल चार्जर अपने मोबाइल फोन में यूज करेगा, या घर में कोई पहले से किसी दूसरी कंपनी का चार्जर पड़ा था वो यूज करेगा, और डाटा केबल भी दूसरी लगा लेगा, जिसकी वजह से चार्जिंग जैक आपका गर्म होकर जलने लगेगा और चार्जर भी आपके मोबाइल फोन में इफेक्ट करेगा। तो भाई कंपनी वालों को ये बड़ी गंदी बात लगती है। देखो पहले तो ईयरफोन भी साथ में आता था, डाटा केबल भी आती थी, चार्जर भी आता था, एक टीपीयू केस भी साथ में मिल जाया करता था, मगर अब धीरे धीरे सारी चीजें निकालने लगे। ये कहते हैं कि इन्वायरमेंट के लिए एक इको फ्रेंडली काम है। कोई इको फ्रेंडली कदम नहीं है ये इनका, ये सब इनके कमाने का तरीका है। अब आता 10वां पॉइंट जो आपके समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है ना आपको सेल में, फेस्टिव सेल जो आती है इनकी, या फिर कोई भी सेल कर लीजिए, उसमें आपको दिखाते हैं 16,999 रुपए का फोन, उस पर क्रॉस का निशान लगा के नीचे लिख देते हैं 12,999। तो असल जो कीमत होती है ना वो 12,999 होती है इसकी। आजकल के फोनों की जो कीमत आ रही है मैं तो कह रहा हूँ वो भी नहीं होती इसकी, मगर वो आपको ना कट का निशान दिखा के बहुत सारे बंदे सोचते हैं ऑफर में मिल रहा है, इसे खरीद लेते हैं, फिर पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। भाई ये फोन है ना 12,999 से भी नीचे जाने वाला है। 2 से 3 महीने के बाद है ना आप ये 12,000 से भी नीचे का फोन खरीद सकते हो। कभी कभी फेस्टिवल सेल आती है या किसी भी तरीके की सेल आती है, इसमें जहां कट का निशान दिखे समझ जाना इस फोन की असल कीमत इन्होंने नीचे फंसाने के लिए। तो दोस्तों इन 10 तरीकों से हमें कंपनी वाले बेवकूफ बनाते हैं। अगर ये 10 तरीके हम अपने ध्यान में रखेंगे तो हम बेवकूफ बनेंगे ही नहीं। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फोन का। गुड बाय।